हेलो मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो है प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन जो है साइंस स्पेशल टेस्ट जो है करते हैं। तो आज जो है इसी कड़ी के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे साइंस स्पेशल टेस्ट का सेट नंबर 7। सेट नंबर 6 हो चुका है, सेट नंबर 7 आज जो है स्टार्ट करेंगे टाइमर मोड में। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसी 5 सेकंड में क्या किया जाएगा, क्या करना रहेगा, आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना रहेगा। तो हम कहना चाहते हैं जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो टाइमर बेसिस पे आइए जो है दूसरा वीडियो से क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए जो है क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो मोस्टली जो है फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ऑप्शन है आपका वास्तविक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका वास्तविक तथा उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो इसको बनाने का प्रयास करिए आप सभी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो यही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए जो है इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण की जब आप बात करेंगे तो ये क्या होता है, उभरा हुआ तल होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, उभरा हुआ तल होता है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। इस उभरे हुए तल के कारण इसको क्या बोलते हैं, इस उभरे हुए तल के कारण इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। ये आप ध्यान रखेंगे, अभिसारी। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। और उत्तल दर्पण क्या करता है कि चालक के बगल, जो चालक होता है, चालक के बगल क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। और आप क्या कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग और कहाँ किया जाता है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है आपका कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी है आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी है आपका समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी है आपका गोलीय दर्पण। लगाइएगा इन सभी को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्लियर, अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होगा कि जो इमेज होगी वो क्या होगी आपकी बड़ी, सॉरी यहाँ पे छोटी नहीं बड़ी होगी। हजामत बनाने में किसका प्रयोग किया जा रहा है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, बड़ी। ठीक, यानी कि हमें जो छोटी चीज़ देखी होगी इसी देखनी होगी, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। इसीलिए क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर नाक में कहीं कोई दिक्कत है तो किसके द्वारा देखेंगे, अवतल दर्पण के द्वारा। कान में दिक्कत है किसके द्वारा देखेंगे, अवतल दर्पण के द्वारा। तो डॉक्टर भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। उसके बाद हजामत यानी कि हम दाढ़ी जो बनाते हैं वो भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी। ये आप ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अपसारी। अपसारी, अपसारी का मतलब क्या होता है कि इस पर जो किरणें पड़ेंगी, इस पर जो किरण पड़ेगी वो क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। और जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, दर्पण के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है कि चौथाई होती है। बनाइए इन सभी को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगर हम इस इमेज को देखें तो यहाँ पर जो अनंत से किरणें आएंगी, ये क्या होता है आपका मुख अक्ष होता है। यहाँ से जो अनंत से किरणें आएंगी वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होके आपकी कहाँ पे आएंगी, फोकस के पहले। अगर यहाँ पे आपकी फोकस है तो यहाँ पे क्या है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे क्या बनाएंगी, इमेज बनाएंगी। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। और ये क्या हो जाएगी, पूरी पूरी वक्रता त्रिज्या आर। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या रहेगी, हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या रहेगी, आधी रहेगी। यानी कि यफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटी टू। ये आप ध्यान रखेंगे, यफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटी टू।
और यदि आप आर निकालेंगे तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगी, जैसे कि आपने इमेज में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, रेन गेज से कि ओडोमीटर से। लगाइए इन सभी को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है वो हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर से। ये जो हाइड्रोमीटर कार्य करता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पलवन के नियम पे, ये आप ध्यान रखेंगे, पलवन के नियम पर। इसी हाइड्रोमीटर से हम क्या करते हैं, बैटरी में पानी कितना, बैटरी में पानी की सांद्रता कितनी है कितनी नहीं है, इससे हम मेजर करते हैं। और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता, ये आप ध्यान रखेंगे। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता। रेन गेज से क्या मापेंगे हम, वर्षा, कितनी वर्षा हुई है, इससे किससे मापेंगे, रेन गेज से। ओडोमीटर की हम बात करेंगे तो ओडोमीटर में क्या होता है, ये जो आपकी बाइक होती है उसका दूरी का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। बाइक में जो किलोमीटर दिया गया होता है वो किस में दिया गया होता है, उसी सेक्शन को क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन है आपका लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है आपका फैदोमीटर, ऑप्शन सी है आपका हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका टेकोमीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूध दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, ये हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर। ये भी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आपका आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत पे कार्य करेगा। आपेक्षिक घनत्व कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पलवन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापेंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है आपका समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तल लेंस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण लगाया क्यों जाता है, क्योंकि जो इमेज है आपकी, जो काफ़ी डिस्टेंस से अगर कोई भी व्हीकल आ रहा है तो उसको हम कैसे देखेंगे, छोटे में, उसको कैसे देख सकते हैं हम, छोटे में। इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी छोटी, ये आप ध्यान रखेंगे, छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका अभिदृश्यक कैसा होता है, वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। यानी कि जो कैमरा होता है, कैमरा, कैमरे में किसका प्रयोग किया जाता है, कैमरा, कैमरे में जो प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। और जो अच्छे क्वालिटी के कैमरे होंगे, अच्छे क्वालिटी के जो कैमरे होंगे उसमें क्या रहेगा कि कई लेंसों का प्रयोग किया जाएगा। अच्छे क्वालिटी के कैमरों में किसका प्रयोग किया जाता है, कई लेंसों का प्रयोग किया जाता है, कई लेंसों का, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस की अवतल लेंस। तो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह से कार्य करता है, वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्योंकि जब आप इमेज देखेंगे तो उसमें जो इमेज बनती है वो बहुत बड़ी बड़ी बनती है, यानी कि बिग साइज की। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो हवा का बुलबुला होगा किस प्रकार से वर्क करेगा, ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन है आपका हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी है आपका हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी है आपका बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी है आपका अल्टीमीटर से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाएगी आपकी हाइग्रोमीटर से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से क्या क्या मापा जाएगा, आपेक्षिक घनत्व। बैरोमीटर की आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मापा जाएगा, वायुमंडलीय दाब। अल्टीमीटर की आप बात करेंगे
तो इसके द्वारा क्या मापी जाती है? ऊंचाई मापी जाती है। यानी कि जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या हवाई जहाज़ उड़ रहा है उसके द्वारा क्या मापेंगे? किसके द्वारा मापेंगे? अल्टीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भूकंप मापी यंत्र है सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबोस्कोप कि डिक्टाफोन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? भूकंप मापी यंत्र कौन सा हो जाएगा? सीस्मोग्राफ। कार्डियोग्राफ की बात करेंगे तो हृदय की जो धड़कन होती है वो किसके द्वारा मापी जाएगी? कार्डियोग्राफ के द्वारा। ये जो कार्डियोग्राफ होता है उसी पे क्या की जाती है? मेंशन की जाती है। और स्ट्रोबोस्कोप से क्या होगा? स्ट्रोबोस्कोप से क्या हो जाएगा? यानी कि हार्ट बीट मापी जाती है, हार्ट बीट। इसको डॉक्टर जो चेक करते हैं वो किसके द्वारा चेक करते हैं? स्ट्रोबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, तरंग में कि आवृत्ति में कि आपकी श्रव्य तरंग में। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाएगी डेसिबल में। यहाँ पर आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। उसके बाद श्रव्य तरंगों की हम बात करेंगे तो इसकी रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा या काल्पनिक एवं उल्टा। तो मानव रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है आपका? वास्तविक एवं उल्टा। और उसके बाद जब ये सिग्नल रेटिना का कहाँ पर जाता है? मस्तिष्क पर, मानव मस्तिष्क पर जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मस्तिष्क इसको कैसे करके देखता है? सीधा। मस्तिष्क क्या करता है? सीधा करके देखता है। और ये रेटिना बनी किसकी होती है? रेटिना की अगर हम बात करें तो रेटिना बनी होती है आपकी तंत्रिका कोशिकाओं से, तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। और यही सभी क्या करते हैं? आपके रंग रूप एवं आकार, रंग रूप आकार की सिग्नल को कहाँ पर भेजते हैं? मानव मस्तिष्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होगी 2, अनंत, 5 या 1। तो लगाइए इन सभी को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाएगी तो जो इमेज बनेगी कितनी हो जाएगी? अनंत। यहाँ पे अगर आप देखते हैं दो समांतर क्या है? समतल दर्पण है। इसके बीच यदि कोई भी वस्तु अगर रखी जाती है तो जो इमेज बनेगी कितनी बनेगी? अनंत, इनफाइनाइट। और ये समतल दर्पण के बीच क्या है? कोण अगर बन रहा है तो इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में क्या होगा? 360 अपान थीटा की वैल्यू यदि सम आती है, यदि सम है तो इस कंडीशन में -1 घटा देंगे। और यदि विषम है, 360 अपान थीटा की वैल्यू यदि क्या है? विषम है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? कोई चेंज नहीं करेंगे, यह नहीं रहेगा। समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु जो है वी चाल से दौड़ती हुई आती है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु यदि जो है वी चाल से दौड़ती हुई आती है तो उसकी इमेज कैसी प्रतीत होगी? कि 2v चाल से वस्तु गति कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गायरोस्कोप, सेक्सटेंट या स्टेथोस्कोप या आपका स्ट्रोबोस्कोप। इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा स्टेथोस्कोप। हृदय की गति को सुनने के लिए डॉक्टर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? वो हो जाएगा आपका स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस के बाहर
या वक्रता केंद्र पर कि अनंत पर। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। सरल सूक्ष्मदर्शी को में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है लैक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से या बैरोमीटर से। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब की माप किसके द्वारा की जाएगी? बैरोमीटर से। और जब आप ओडोमीटर की बात करेंगे तो ओडोमीटर से जो बाइक में जो आपका इंडिकेटर लगा होता है दूरी को मेजरमेंट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। माइनोमीटर से भी किसका प्रयोग किया जाएगा? छोटे दाब को मापा जाएगा। लैक्टोमीटर में किस लिए प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि वनस्पत तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण, लौह चूर्ण, निकिल या गर्म एल्यूमिना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका निकिल। वनस्पत तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हो जाएगा आपका निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी है आपका क्यूप्रिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी है आपका प्लेटिनम चूर्ण। ऑप्शन नंबर डी है आपका निकिल। तो सही ऑप्शन इनमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लौह चूर्ण। अमोनिया का सूत्र क्या हो जाएगा? NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर या फोकस एवं ध्रुव के बीच। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ पर होगी? फोकस और ध्रुव के बीच। अवतल दर्पण की यदि हम बात करते हैं तो जब मुख अक्ष के समांतर यानी कि अनंत से तरंगे आती हैं, प्रकाश तरंगे आती हैं, तो कहाँ पर जाके अपवर्तित होती हैं? तो ये हो जाएगा आपका फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर से, स्फिग्नोमाइनोमीटर से, गैलोनोमीटर से, एनीमोमीटर से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रक्त का दाब यानी कि BP किसके द्वारा मापा जाता है? ये हो जाता है आपका स्फिग्मोमाइनोमीटर। गैलोनोमीटर की अगर आप बात करें तो गैलोनोमीटर से क्या मापी जाती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा की प्रेजेंस किसके द्वारा मापी जाती है? गैलोनोमीटर से। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? ताप। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? अत्यधिक ताप यानी कि जो सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का, निकिल का, तांबा का या स्टेनलेस स्टील का। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? ये हो जाएगा आपका फैराडे के नियम पर, जिसे क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर केवल AC पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार करेगा? केवल AC पर। ये क्या करेगा? जो विद्युत वाहक बल है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज, EMB, जो विद्युत वाहक बल है इसके मान को या तो निम्न कर देगा या तो क्या करेगा? उच्च करेगा। यही किसका कार्य है? ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर या इनमें से कोई नहीं।
तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत दिया किसने था? ये हो जाएंगे आपके फैराडे ने। फैराडे ने। कितने प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा? एक हो जाएगा आपका स्टेप अप और दूसरा क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी कि एसी वोल्टेज में वोल्टेज को ज़्यादा या वोल्टेज को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का। किस सिद्धांत पर कार्य करेगा ये? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? विद्युत वाहक बल, धारा, प्रतिरोध या आवेश। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रतिरोध को मापने के लिए। यदि सभी प्रतिरोध बैलेंस रहेंगे तभी हम किसका प्रयोग करेंगे? व्हीट स्टोन ब्रिज का। आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्या रहेंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम क्या चेक करेंगे कि इनमें धारा बह रही या नहीं। तो अगर धारा यहाँ से निकलती है और सीधे क्या हो जाएगी? दूसरे भुजा से निकलते हुए पुनः जो है जो सेकंड वायर है वहाँ पे चली आएगी। तो इसलिए क्या कहा जाएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस है। तो इसमें क्या हो जाता है फॉर्मूला? P/Q बराबर R/S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। हाइड्रोमीटर की आप बात करेंगे तो कि, इसको किस लिए प्रयोग करते हैं? अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा, या ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा, या यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कि लाउड स्पीकर क्या करेगा कि जो वायर निकले होते हैं उन्हीं को क्या करेगा? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, यानी कि विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। अगर आप माइक की बात करें तो माइक में क्या किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। माइक से क्या किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद लाउड स्पीकर की आप बात करें तो लाउड स्पीकर में वायर लगे होते हैं, वायर के थ्रू क्या आएगा? विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किस में किया जाएगा? ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है आपका ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है आपका मोटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका विद्युत मापी, ऑप्शन नंबर डी है आपका डायनमो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करेगा? डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? डायनमो, ऑप्शन बी है आपका ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी है आपका विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका इंडक्टर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा? ये हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। डायनमो की बात करेंगे तो डायनमो क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर की आप बात करेंगे मैकेनिकल, विद्युत मोटर क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो, इलेक्ट्रिक हीटर, बैटरी या परमाणु बम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बैटरी। बैटरी में क्या होती है कि आपका रासायनिक ऊर्जा क्या होगी? संग्रहित होगी। रासायनिक ऊर्जा क्या होगी? संग्रहित होगी। और ये रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, कि एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि रेक्टिफायर क्या करता है कि जो एसी है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 हर्ट्ज। और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और ये दोनों जो ऑप्शन देख रहे हैं, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कौन कन्वर्ट करेगा? ये हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। यानी कि जो आप चार्जर देखते हैं वो चार्जर क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि 5 वोल्ट में की सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी व डीसी दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में होता है? केवल एसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी विद्युत ऊर्जा। यदि आप यहाँ पे टेलीफोन देखते हैं, ये क्या है? टेलीफोन कनेक्शन, ये वायर के थ्रू होकर गया है। तो इस वायर में क्या होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा होगी। विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट किस में हो जाएगी? जब आप बात करेंगे ध्वनि ऊर्जा में, पुनः ध्वनि ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में। यही प्रक्रम चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है? ये हो जाएगी आपकी रासायनिक ऊर्जा। दो सेल होती है, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होती है? जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल क्या हो जाएगी? जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी कि चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऐसा कौन सा उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ट्रांसमीटर, कम्यूटेटर, अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में कौन कन्वर्ट करेगा? ये हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर। किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि फैराडे के नियम पर। और किस पर वर्क करता है? ये केवल एसी पर। तो टोटल 34 क्वेश्चन इसमें संग्रहित किए गए थे। अगर आज हमारा यह वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन लगातार बना रहता है और नई नई वीडियो जो है बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद।